तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है चरित्र प्रमाण पत्र। बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ बहस करने की? रात के इस समय शिल्पी और वरुण किसी बात पर आपस में उलझ बैठे, पर इतनी रात को सास को अपने कमरे में देखकर शिल्पी हैरान रह गई और बोली, तो क्या मम्मी जी, आप दरवाजे पर कान लगाए हमारी बातें सुन रही थी? क्योंकि हम इतना ज़ोर से तो नहीं बोल रहे थे कि आपके कमरे तक आवाज़ पहुंच जाए। सास ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, पहले तू बता, तू किस बात पर मेरे बेटे से लड़ रही है? अभी तुझे घर में आए 6 महीने नहीं हुए और अभी से तूने मेरे बेटे पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया। कान खोलकर सुन ले, अभी उसकी माँ जिंदा है और इस घर की भी कुछ मर्यादा है। बहू हो, अपनी हद में रहना सीखो, नहीं तो मेरे पास दूसरा तरीका भी है समझाने का। शिल्पी बोली, बिना कुछ जाने समझे आप बेटे का पक्ष ले रही हैं। आपको पता भी है हमारे बीच किस बात को लेकर बहस हो रही थी? वरुण बोला, लो अब इनकी भी सुनो, अब तुम्हें मेरी बात ज़रूर समझ आ जाएगी। सास बोली, बात चाहे कुछ भी हो, पर तू वरुण से इस तरह से बात नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ मेरा बेटा है, कुछ गलत तो वह कर ही नहीं सकता। शिल्पी बोली, ठीक है, फिर मुझे क्या पड़ी है जो बेवजह की आफत मोल लूँ? वरुण ठीक कहते हैं, मैं बिना वजह उनसे उलझ बैठी। उसने हाथ जोड़ते हुए पति से कहा, वरुण मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है। छोड़ आओ तुम्हारे माँ बाप को गाँव, यह इसी योग्य हैं। बहू की बात सुनकर सास का मुंह खुला रह गया। तो शिल्पी बोली, क्यों, क्या हुआ? हमारे बीच इसी बात को लेकर बहस हो रही थी। वरुण आप दोनों को गांव भेजना चाहता है, जबकि मैं चाहती थी कि आप यहीं हमारे साथ रहे, पर आपको तो बेटा सही लगता है। ठीक है, तो अब बेटे की इच्छा भी पूरी कर दीजिए। सास बेटे की तरफ हैरानी से देखने लगी। क्या बहू सच कह रही है? वरुण बोला, हाँ माँ, शिल्पी ने जो कहा सच है। जल्दी ही मैं यह नौकरी बदलने वाला हूँ। उससे पहले आप दोनों को गांव छोड़कर आना चाहता हूँ। बहुत खुशी हुई यह जानकर कि आप मेरे फैसले में साथ हैं। धीरे से उनके मुंह से निकला, फिर लेने कब आएगा? पीछे से पिताजी की आवाज़ आई, कभी नहीं। तुम अभी भी नहीं समझी, बेटा बहू हमें साथ नहीं रखना चाहते। वरुण बोला, पिताजी आपको अच्छा लगे चाहे बुरा, पर सच यही है कि इतनी महंगाई में मैं आप दोनों का अतिरिक्त भार नहीं उठा सकता। इसीलिए आपका गांव जाना ही बेहतर होगा। कल को मेरा परिवार बढ़ेगा और साथ ही साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। उसके लिए कुछ बचत का होना भी ज़रूरी है, जो आप दोनों के यहाँ रहते संभव नहीं। पर घबराइए नहीं, गांव में आपके खर्चे के लिए मैं कुछ पैसे भेज दिया करूँगा। अब आप सब जान ही चुके हैं, तो चलने की तैयारी कीजिए। परसों सुबह की टिकट है। सास हैरान परेशान खड़ी, कभी बेटे का तो कभी बहू का चेहरा देखने लगी। शिल्पी बोली, क्या हुआ माँ जी? जिसे जन्म दिया उसे तो आप आज तक ठीक से पहचान नहीं पाई और सिर्फ 6 महीने में ही आपने मेरा चरित्र तक जांच लिया। सास की नज़रें झुक गई। कुछ दिनों पहले की बात है। शिल्पी अपने एक सहकर्मी के साथ ऑफिस से लौटी तो सास ससुर ने हंगामा खड़ा कर दिया। ऐसी आवारा बहू भगवान किसी को ना दे। पति के होते हुए दूसरे मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? बिना सोचे समझे ना जाने वह क्या क्या बोलते रहे। शिल्पी उनकी बातों से आहत तो बहुत हुई, पर अपनी सफाई में उसने कुछ भी कहना ज़रूरी नहीं समझा। जब उसे पता है वह ठीक है, तो क्यों दूसरों को अपना चरित्र प्रमाण पत्र देती फिरे। वरुण को जब इसके बारे में पता चला तो उसने माँ बाप को आड़े हाथों लिया। आप लोग गंवार के गंवार ही रहेंगे। गलती मेरी है जो मैं आप लोगों को यहाँ उठा लाया। ना रहने की तमीज़ है, ना बात करने की समझ। जिस व्यक्ति के सामने आपने यह सब उलझुल बातें की, जानते भी हैं वह कौन था? वह मेरा जिगरी दोस्त था, जिसे शिल्पी राखी बांधती है। आप लोगों के कारण आज मैं उससे नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहा, पर फिर भी माँ बाप ने गलती नहीं मानी, उल्टा उसे ही सलाह दे दी, औरत को ज़रा काबू में रखना सीख। कैसे उल्टे सीधे कपड़े पहनकर बहू काम पर जाती है। किसी की भी नीयत खराब हो सकती है,
भाई सिर्फ वही होता है जो माँ के पेट से जना हो, बाकी तो मन बहलाने के तरीके हैं। वरुण ने देखा कि उसके समझाने का भी माँ बाप पर कोई असर नहीं हुआ। रोज़ ही वह किसी न किसी बात पर घर में तनाव उत्पन्न करने लगे, तो उसने फैसला कर लिया कि वह उन्हें वापस गांव छोड़ आएगा। कम से कम उसे यूं बाहर वालों के सामने बेइज्जत तो नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका वैवाहिक जीवन शुरू होने से पहले ही कलेश की भेंट चढ़ जाएगा। उनके इस व्यवहार के बाद भी शिल्पी उसके इस फैसले के खिलाफ थी। उसका विचार था कि सास ससुर को खुद को बदलने का एक अवसर और मिलना चाहिए। उनके लिए यह माहौल बिल्कुल नया है। कहाँ वह ठेठ देहात के रहने वाले, जहाँ औरतें 2 गज लंबे घूंघट में खुद को छिपाए रहती हैं, और कहाँ यह मॉडर्न शहर। पर सास जल्दबाजी में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठी। अब वरुण के साथ साथ शिल्पी भी उनके साथ नहीं रहना चाहती थी, और भारी हृदय से उन्होंने जाने की तैयारी शुरू कर दी। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।